इलेक्शन क्या वाकईतन नए पाकिस्तान की खबर देंगे या पुराने पाकिस्तान की एक नई तस्वीर देंगे? पुराना पाकिस्तान ये बात दुरुस्त है। देखो चार्डियो साहब लॉ मिनिस्टर हैं, सब कुछ जानते तमाम हालात से। आप ये देखिए कि हमारे कितने पाकिस्तान के इंतहाई काबिल एतमाद शख्सियत एतजाज हसन कैसे लोग कौम को गुमराह कर रहे हैं, मेरे ख्याल में पार्टी को भी गुमराह कर रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर को अगर नाहल करार दे दिया गया तो जेल में बैठ कर हुकूमत करेंगे। कि अभी किसी कानून में आयन में लिखा हुआ है ये। जब ये सूरत हाल पैदा होती है फिर लोगों के अंदर एक नई नफरत पैदा हो जाती है। तो वो किधर गई नफरत? कान वो कह रहे हैं नजर नहीं आती ना, वो हमारा ख्याल है नफरत। इलेक्शन में नहीं रिफ्लेक्ट होती। जो मैं बयान दूंगा 18 करोड़ का होगा, कैसे हो सकता है जरा? वो जेल में बैठ हुकूमत करेगा। जब ये देखो यार कैसे खूबसूरत बयान दे रहे हैं। कंटेम्प्ट के चार्जेस प्राइम मिनिस्टर पर हैं, आप जरा अंदाजा करें। देखें ना जरा, कंटेम्प्ट के चार्जेस प्राइम मिनिस्टर साहब पर हैं, जाती हवाले से करप्शन के मुबैना इल्जामात लग चुके हैं उनके ऊपर, केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, उनके बेटे के हवाले से क्या क्या बातें नहीं हो पाई, इसके बावजूद ही विंस विद अ थंपिंग मेजॉरिटी। तो अगर अपना इंतजार में ठीक वक्त पे फैसला करें, लोग कोई पागल हैं इस वक्त, अपनी सारी एनर्जी जाया करें इस वक्त। किसी इस तरह ही फैसले होते हैं वैसे। 77 का इलेक्शन हुआ और हाल भुट्टो की आनी गिरफ्त टूट गई। ऑल दो ही वाज पॉपुलर, शायद वो इलेक्शन में मेजॉरिटी भी ले लेता। एस्टैब्लिशमेंट बहुत बड़ी, एस्टैब्लिशमेंट 2/3 मेजॉरिटी लेने की कोशिश की तो गए। अच्छा जाओ लगने बनाई असेंबली, नामजद वजीर आजम, शाम को उसने कहा अब मार्शल कब लिफ्ट कर रहे हैं। जब सिचुएशन देख, पॉलिटिक्स की मैकेनिक्स होती हैं। नवाज शरीफ को इन्होंने वजीर आजम 88 में बनाने की कोशिश की, लोगों ने बनाने नहीं दिया, 90 में बनाया, बहुत एजेंसियों ने उखाड़ के फेंक दिया। बसद एहतराम आपने जितनी एग्जांपल्स दी हैं वो डिक्टेटर्स की दी हैं जो मावराए आइन रहकर मैनिपुलेट करते थे। ये वो सियासी जमातें हैं जो वोट्स के जरिए हैं। सर 88 में सियासी जमात थी, 90 में सियासी जमात थी, 93 में सियासी जमात थी, 96 में सियासी जमात थी। लूट मार कर रहे थे, लोगों का काम कोई नहीं कर रहे थे, तो क्या नहीं बना रहे थे। एक जाता दूसरा आता, दूसरा जाता एक आता। वो कब ये प्रोसेस देखिए, तीसरा नहीं आया। देखिए मुस्बत, देखिए एक आप असूल भूल रहे हैं तारीख का। एक जेन्युइन मुस्बत पायदार तब्दीली प्रोसेस में आती है, इर्तका के साथ आती है। इनकलाब नहीं चाहिए कि रातों रात हर चीज बदल जाए, कोई खूनी इनकलाब नहीं। ग्रेजुअली हर चीज ठीक होगी। इस इलेक्शन में बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, दूध और शहद की नहरें नहीं बहेंगी, अमेरिका नहीं बन जाएगा। लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग, काफी खराब इनमें से बहुत से लोग हारेंगे, बड़े बड़े लोग हारेंगे। वो तो 70s में भी हार गए थे ना जी, वो तो नहीं, उलट गए थे। एक बड़ी तब्दीली की बुनियाद रखी जाएगी और जमहूरी तरीके से रखी जाएगी। अपनी ख्वाहिशों के मामले हवाले से मेरे बड़े भाइयों की तरह मोहतरम अगर पुरुमीद है तो मैं उसको क्यों मुखालफत करूं? भले उनको खुश खुशी में रहने दिया जाए, इसमें क्या कबाहत है। लेकिन जरा मेरे साथ सिंध चलें, चक्कर लगा के आ जाएं, आपके कौमी हीरोज और निजात दहिंदा जो आ रहे हैं उनका हशर सिंध में देखें। फिर पंजाब के बड़े आप देख लीजिए कितने परसेंट वोट है। नहीं, सूबे की ऐसे लोगों को नहीं गिना जाता। कितने परसेंट वोट है? लोगों वोट की बात, तनासुब देखना नहीं, वोट की बात नहीं। ऐसे तो फिर ये तो सिर्फ सिंध में तो फैसला नहीं होगा ना, की बात हो जाएगी। फिर तो मियां साहब भी कोई बात कर रहे हैं ना, एक सूबे की सीटें इतनी इसलिए सिंध की कोई अहमियत नहीं। आप कितनी अहमियत, कितनी है, आप मैं कहता हूं कितनी सीटें हैं, जितने भी हो, एक पूरे इलाके की बात, पूरे इलाके की नहीं, मैं तब घूम रहा था हर जगह, पूरे इलाके की बात मैं कर रहा हूं, चंद सीटों की बात नहीं कर रहा। पूरे सूबे में क्या है? कुछ भी नहीं। चल के देख ले, चंद लोगों को बुलाकर हमारे देखे ना तनवीर भाई, 4-5 एमएलए कराची में 3-4 लाख का जलसा हो गया, कुछ भी नहीं। सुन तो ले, मैं कराची की बात नहीं कर रहा हूं, अभी चल के जब करेंगे आधी आबादी क्या है, एक सीट पे अगर जलसा हो जाए तो पूरे मुल्क की तो ले सकता है। 2 करोड़ की आबादी आज हारून साहब इतने पुरजोश हैं कि मुझे बिल्कुल बोलने नहीं दे रहे। चले, जोश का मामला नहीं है, होश का मामला है। और हमने नाज़रीन तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए बहस का एहतमाम इस वजह से किया कि जो तब्दीली की बात है पाकिस्तान में, उसके ऊपर नजर यकीनन हमने रखनी है और तब्दीली होनी जमहूरी ही है। लोगों की तवक्कुआत क्या है तब्दीली के हवाले से, सियासी नारे क्या हैं तब्दीली के हवाले से, और मारूजी या ज़मीनी हकायक जिनको हम कहते हैं वो किस किस्म के हैं। हुकूमत ने और मौजूदा अपोजिशन ने अपने एडवांटेज को इस्तेमाल यकीनन किया है और उस एडवांटेज के नतायज आपके सामने हैं। क्या वो जमातें जो तब्दीली का मूजब बनना चाहती हैं और तब्दीली के ज़रिए ताकत में आना चाहती हैं, इस तमाम सियासी गोरख धंधे को बीट कर सकेंगे या नहीं, ये आने वाले इलेक्शन में तय होगा। बहरहाल हमारी तरफ से आज यही कुछ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।